ये दुनिया जानकारियों का समुंदर है। जितना ढूंढोगे उतना मिलेगा। जितना गहराई में जाओगे उतनी कामयाबी के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि अपनी जानकारी को बढ़ाते जाएं और अपनी कामयाबी के चांसेस को बढ़ाते जाएं। किसी ने बहुत सही कहा है कि किसी की अपनी गलतियों से ज्यादा आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं। इसी मकसद से आज ये मैंने चैनल स्टार्ट करा है, जहाँ पर हम लोग अपनी जानकारियाँ एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, आइडियाज़ बता सकते हैं, बड़ी कंपनियों के बारे में बात करेंगे, छोटे बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे। क्योंकि हर किसी के पास बहुत सारी जानकारियाँ हैं, बहुत सारी आइडियाज़ हैं, लेकिन अगर ये स्कैटर्ड रहता है तो इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर ये जुड़ जाता है और एक दूसरे की मदद करता है तो ये बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया बन सकता है। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, चाहे उबर हो, चाहे ओला हो। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आइडियाज को एक दूसरे के साथ शेयर करें और अपने आइडियाज को एक्सचेंज करें। इसीलिए ये चैनल मैंने बनाया है ब्रेन एक्सचेंज के नाम से, जिसका मकसद एक दूसरों के साथ अपने आइडियाज को शेयर करना, जानकारी बढ़ाना और सीखना है। और जैसा कि हम सभी को मालूम है कि कोई भी आइडिया हमेशा एक बकवास आइडिया कहलाया जाता है। चाहे वो न्यूटन की डिस्कवरी हो, चाहे आइंस्टीन की डिस्कवरी हो, हर आइडिया को पहले रिडिकुलस बोला जाता है। इसीलिए ब्रेन एक्सचेंज चैनल में हम अपने आप को हमेशा बोलेंगे रिडिकुलसली इंटेलेक्चुअल, क्योंकि जब हम अपने आइडियाज को शेयरिंग की बात करते हैं तो कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता। छोटे से छोटा आइडिया बहुत से बड़े इनोवेशंस ला सकता है। इसीलिए हम अपने आप को कहलाएंगे रिडिकुलसली इंटेलेक्चुअल। तो मोहम्मद आरिफ आप सभी लोगों का स्वागत करता है अपने इस YouTube चैनल पे, जिसका नाम ब्रेन एक्सचेंज है। और हम आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ सिखाएगी, हमें बिजनेस करने का तरीका सिखाएगी। और वो आज हमारे चारों तरफ है, हर जगह पे है। हमारे बहुत सारे उसके बहुत सारे उत्पाद आज हमारे घरों में हैं, लेकिन शायद हमें हो सकता है कि ये ना मालूम हो कि वो सारे उत्पाद किस कंपनी के हैं। तो सबसे पहले उत्पाद जो हर किसी को मालूम है, फेविकॉल के प्रोडक्ट्स, डॉक्टर फिक्सिट के वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट्स, रॉफ के ग्राउट्स के प्रोडक्ट्स, एम सील जहां पे भी लीकेज होता है नलों में, पाइपों में, वहां पे यूज होता है एम सील। शाइनिंग करना है, जूतों को शाइन करना है, गाड़ियों को शाइन करना है, मोटोमैक्स। घर पे अगर कलर्स का यूज करना है, बच्चों को कलर यूज करना है तो फेविक्रिल। या हर घर में हर बच्चों की जरूरत, ताकि कोई चिपचिप ना हो, ना कोई जिग जिग, फेविस्टिक। और अपने आइडियाज को हॉबी का नाम देके जो स्टोर्स बनाए गए हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स एक ही कंपनी के हैं। ये सारे आइडियाज एक ही कंपनी के हैं और उसका नाम है पिडिलाइट। पिडिलाइट एक ऐसी कंपनी है जो आपके हर घरों में किसी न किसी उत्पाद के थ्रू आपके साथ जुड़ी हुई है। कुछ उत्पादों के नाम आपके सामने हैं: फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सिट, किड्स आर्ट, अपस्केल, स्टील ग्रिप, टर्मिनेटर, यूनिट इंटस्टेनर, रंगीला कलर, फेविट क्विक, फेविटाइट, फेविबॉन्ड। ये सारे उत्पाद एक ही अम्ब्रेला के नीचे आते हैं और उस अम्ब्रेला का नाम है पिडिलाइट। क्या आपको मालूम है इसका टर्नओवर क्या है? मैं आपको बताता हूँ। 2019 के फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के समय में इस कंपनी ने अपना एनुअल टर्नओवर 6,290 करोड़ का। अब सवाल ये आता है, क्या ये इंडियन कंपनी है? अगर इंडियन कंपनी नहीं है या है तो कब और किसने बनाया था? तो इसका जवाब है, ये एक इंडियन कंपनी है। यस, ये इट इज एन इंडियन मल्टीनेशनल, जिसके संस्थापक, फाउंडर एंड चेयरमैन थे श्री बी कल्याण जी पारेख, जिन्होंने 1959 में इस कंपनी की स्थापना करी थी। फाउंडर था। और आज के समय में इस कंपनी को उन्हीं के ही फैमिली के
लोग आगे चला रहे हैं। और अभी पिडिलाइट कंपनी के चेयरमैन है श्री मधुकर बलवंतरी पारिक जी, और पिडिलाइट ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर भरतपुरी जी हैं, जो इस वक्त पिडिलाइट कंपनी का 6,25,000 करोड़ का बिजनेस देख रहे हैं। तो ये तो हो गया पिडिलाइट की एक शुरुआत की कैसे रही, लेकिन इस दौरान इन्होंने बहुत सारी कंपनियों के टेक एक्विजिशंस करे, जॉइंट वेंचर्स करे। ये ऐसी कंपनियां हैं जो इनके अदर डिविजन्स इंडस्ट्रियल पेंटिंग में, केमिकल्स में, स्पेशलाइज्ड केमिकल्स में आते हैं। तो रॉफ को इन्होंने एक्वायर करा था, WD-40 जोवाट मल्टीनेशनल कंपनी थी, इसको इन्होंने जॉइंट वेंचर और एक्विजिशंस करे थे। ग्रुपोमा, निनापर्सिप, लिटोकोल, फेविगम, स्टील ग्रिप्स, ये अदर कंपनीज हैं इसी पिडिलाइट ग्रुप की। तो एक ऐसी कंपनी जिसने अपना टर्नओवर 1,000 करोड़ का 2004 में अचीव करा था, उसकी जर्नी कैसे रही, कैसे क्या क्या इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स रहे, कैसे वो इस मुकाम पे पहुंची। तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1959 में फेविकोल ब्रांड के साथ, और 1963 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री कमीशन करी थी, और बहुत ही जल्द अपनी रीच और अपनी क्वालिटी की वजह से ये कारपेंटर्स चॉइस बन गए 1965 में ही, सिर्फ 6 सालों में। धीमे धीमे अपना बिजनेस बढ़ाते गए, और इन्होंने अपने 1984 में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिवीजन की स्थापना करी, और फिर आया पिडिलाइट एज ए कंपनी। 1990 में इसका बर्थ हुआ। फिर उन्होंने अपने बिजनेसेस को एक्वायर करके बढ़ाने का कोशिश करा, और फिर 2000 में एम सील ऑन बोर्ड हुआ, जो कि एक बहुत ही बड़ा फ्लैगशिप ब्रांड है पिडिलाइट का, जो कि हर घरों में उपलब्ध है। देन एक फिर उन्होंने 2001 में वाटर प्रूफिंग की समस्याओं को दूर करने के लिए वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट की लॉन्च करा 2001 में, जो कि आज इंडिया में नंबर 1 ब्रांड है। इन्होंने अपने वाटर प्रूफिंग सेगमेंट्स को मजबूत करने के लिए रॉफ का भी एक्विजिशन करा था इन 2004। रॉफ के ग्राउट्स भी आते हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी आते हैं, एपॉक्सी प्रोडक्ट्स भी आते हैं। देन अपने आप को मल्टीनेशनल ले जाने के लिए इन्होंने जुपिटर केमिकल्स, जो कि एक दुबई की कंपनी थी, 2005 में एक्विजिशन किया। सीपी पॉलीयूरेथीन को, जो केमिकल ओरिएंटेड कंपनी थी, 2007 में एक्वायर करा। तो एक्विजिशंस के अलावा जरूरी नहीं कि हर चीज एक्वायर करा जाए, तो इन्होंने ज्वाइंट वेंचर्स भी करे स्पेशलाइजेशंस लेने के लिए। आईसीए कंपनी के साथ इन 2016 में, और लिटोकोल जो इटली की कंपनी थी, अपने केमिकल बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए 2019 में। इन्होंने फिर कोलैबोरेट भी करा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, जोवाट 2016 में, और ग्रुपोमा के साथ 2019 में। इस तरह से इन्होंने अपना बिजनेस लगातार बढ़ाते गए, और 5,000 करोड़ का टर्नओवर इन्होंने अचीव करा 2017-18 फाइनेंशियल क्लोजिंग पे। जब इन्होंने 2018 का फाइनेंशियल क्लोज करा था, उस वक्त कंपनी का टर्नओवर 5,300 करोड़ से ऊपर था, और 2019 में ये टर्नओवर 6,290 रहा। तो कंपनी के बहुत सारे माइलस्टोन्स रहे, एक बार समराइज करते हैं। 1959 में स्टार्ट हुई फेविकोल ब्रांड के साथ। 1993 में ये पहली बार पब्लिक गई, और उस वक्त इसकी वैल्यूएशन 60 करोड़ की थी। 2000 में एमसील का लॉन्च हुआ। 2004 में पिडिलाइट ने रॉफ को एक्वायर करके 1000 करोड़ का टर्नओवर करा, और 2019 में इन्होंने कोलैबोरेट करा ग्रुपोमा के साथ, और जेवी करा इटली की लिटोकोल्स के साथ। ग्रुपोमा एक लार्जेस्ट मोर्टार मैन्युफैक्चरर है स्पेन का, जबकि लिटोकोल इटली का एक लीडिंग ब्रांड है जो एपॉक्सी बिजनेसेस में है। तो पिडिलाइट ने अपने एपॉक्सी बिजनेसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए लिटोकोल के साथ भी जॉइंट वेंचर करा। तो कोई भी कंपनी इस तरह से नहीं बढ़ती। तो कंपनी ने अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी निकाले, एक्विजिशंस भी करे, कोलैबोरेशंस भी करे, जॉइंट वेंचर्स भी करे, तभी जाके ये कंपनी लगातार अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग प्रोडक्ट्स में लीडरशिप लेके आ अपने साथ। अगर हम इनके कोर वैल्यूज की बात करें, ये कंपनी किस तरह से आगे बढ़ती है, तो सबसे पहले वैल्यूज इनकी है कि ये बहुत ही एथिकल कंपनी के लिए जानी जाती है, जिनका मेन फोकस रहता है एथिक्स और इंटीग्रिटी पे। फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी इनकी सेकेंड वैल्यू है, क्योंकि बहुत ही बड़े कॉन्ग्लोमरेट बनने जा रहे हैं, तो फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पे इनके बहुत ज्यादा फोकस रहता है। थर्ड है एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट, ये अपने हर एम्प्लॉय को बहुत ही फेयरली ट्रीट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज
इन्होंने अपने एम्प्लॉय के अंदर ये वैल्यूज इनकलकेट करी है कि आप कंपनी के ओनर हो, तो आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आप ऐसे डिसीजन लो कि आप कंपनी के मालिक हो। तो ये एक ओनरशिप की भावना भी इन्होंने अपने एम्प्लॉयज के अंदर लाई है, ताकि वो जो भी डिसीजंस लें कंपनी के फायदे के लिए लें और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव्स के लिए लें। तो किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए उसकी कोर वैल्यूज पे फोकस बहुत जरूरी रहता है, और पिडलाइट के ये 4 कोर वैल्यूज आपके सामने। तो एक अलग जर्नी रहती है, अलग अलग माइलस्टोन्स रहते हैं, किसी भी बड़ी कंपनी के एक बहुत बड़ा रास्ता है। आज इस कंपनी को लगभग 61 ईयर्स हो गए हैं। तो 61 ईयर्स में इसने क्या अचीव करा? आज पिडलाइट नंबर 1 एडिसिव कंपनी है इंडिया में, अनडिस्प्यूटेड लीडर, 98% टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस है कंज्यूमर्स के बीच में डॉक्टर फिक्सिट की ब्रांड को लेके, 70% मार्केट शेयर है एमसील का, फेविक्विक 3.2 मिलियन आउटलेट्स पे अवेलेबल है, फेविकॉल जब से लॉन्च हुआ है लीडर है 70% मार्केट शेयर के साथ। इन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथन कैसे करा? आज ये मल्टीनेशनल कैसे गए? 9 कंट्रीज में ये काम कर रहे हैं, 8 R&D सेंटर्स हैं, एनुअल रेवेन्यू इनका 6,290 करोड़ 2019 में रहा, 6,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं पिडलाइट ग्रुप में जो इनके लिए एज ए ओनर काम करते हैं, और 23 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 23 को मेकर्स हैं इंडिया में। सबसे इंपॉर्टेंट, मार्जिन कहाँ से कमाते हैं? अलग अलग रेंज से हर तरह के प्रोडक्ट्स निकाले हैं, 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स 80 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तभी ये एक रियल इंडियन मल्टीनेशनल है। 80 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी इंडियन कंपनीज के लिए, और इतनी बड़ी रेंज के। तो अगर हम इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2019 में इनका एबिटा 1485 करोड़ रहा, जो लास्ट ईयर से 14.4% से ग्रोथ रहा है। अर्निंग पर शेयर में भी 18.1% का ग्रोथ रहा है, जो कि 22.8 रुपीज का रहा है। देन रिजर्व्स की बात करें तो 4414 करोड़ का रिजर्व रहा है, जिसमें 6.7% की बढ़ोतरी हुई है, और कंसोलिडेटेड नेट सेल्स 2019 में इनका 3.1% का। अगर हम इनके बिजनेस कैटेगराइजेशन की बात करें कि इनका बिजनेस का कंट्रीब्यूशन कहां से आता है, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है 52.6% का एडेसिव एंड सीलेंट्स के साथ, 19.2% का कंट्रीब्यूशन आता है कंस्ट्रक्शन एंड पेंट केमिकल से, और 8.1% का आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल से आता है। तो यू कैन सी कि इनका मेजर सेगमेंटेशन 52.6% एडेसिव सीलेंट से आता है। यहाँ पे भी ये लीडर है, 19.2% जो कंस्ट्रक्शन केमिकल और पेंट्स में आता है। पेंट्स में लीडर नहीं है, बट हाँ वाटर प्रूफिंग में जरूर ये लीडर है। सबसे बड़ा शेयर गेन करते हैं। तो पिडलाइट ने अपना ये बिजनेस ग्रो कैसे करा, कैसे फोकस करा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए? तो बहुत ही फोकस तरीके से काम करना बहुत जरूरी रहता है। तो इन्होंने अपने आप को 3 पार्ट में डिवाइड करा। तो पहला पार्ट आ रहा कोर प्रोडक्ट्स की, इनके कोर प्रोडक्ट्स और कोर कंपनीज कौन सी हैं। तो इनके कोर प्रोडक्ट्स हैं फेविकॉल, फेविक्विक, एमसील, फेविक्रिल, दे इनके कोर प्रोडक्ट्स रहे हैं जिनके ऊपर इनका हमेशा फोकस रहा। फिर उन्होंने अपनी दूसरी कैटेगरी बनाई कि भैया कोर प्रोडक्ट्स तो हैं, लेकिन हमें ऐसी कैटेगरी भी चाहिए जहां से हमें ग्रोथ मिले, जहां से ज्यादा रेवेन्यू मिले। तो इन्होंने फिर अपनी ग्रोथ कैटेगरी के फोकस करा, जिसके अंदर कुछ कंपनीज के नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, जिसमें डॉक्टर फिक्सिट है, इटालियन कंपनी इका पिडलाइट है, WD-40 है, निंसा परसेप्ट है। तो ये इनको ग्रोथ दे रहे हैं पैसे में, रेवेन्यू में, ओवरऑल सेल्स में। देन अब इन्होंने अपना एक थर्ड कैटेगरी बनाया, जिसको इन्होंने पायनियर कैटेगरी बनाना चाहा कि एक अलग तरह का सेगमेंटेशन रहे। तो रॉफ, जोवाट, ग्रुपोमोमा, लेटोकोल, ये सारी कंपनीज इनके पायनियर सेगमेंट्स में आते हैं। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी बात करा है, तो जस्ट रिविजिट कराने के लिए कि इनका बिजनेस कंट्रीब्यूशन, रेवेन्यू स्प्लिट कहाँ कहाँ से आता है। मेजर कंट्रीब्यूशन इनका आता है इंडस्ट्रियल एडेसिव सीलेंट्स के साथ, और दूसरा आता है वाटर और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स के साथ। अगर हम ओवरऑल सेगमेंटेशन की बात करें डॉक्टर पिडलाइट के,
तो इनके मेजर रिटेल में 5 से ज़्यादा 5 के आसपास सेगमेंट्स हैं, जिसमें वाटर प्रूफिंग सेगमेंट्स डॉक्टर फिक्सिट है, जिसमें इनके वाटर प्रूफ आते हैं, ड्राई मिक्स आते हैं, अदर ड्राई रेंज आते हैं, फेविकॉल जिसको ये एफई डिवीजन बोलते हैं, फेविकॉल एसएच, इन सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, रॉफ जो इनका एपॉक्सी ड्राई मिक्स का डिवीजन है, जहाँ पे ये टाइल्स क्लीनर, टाइल ग्राउट्स बनाते हैं, एपॉक्सी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मेंटेनेंस लाइक फेविक्विक जैसे उत्पाद जो आते हैं वो इनका कंज्यूमर प्रोडक्ट मेंटेनेंस है। इसके अलावा फेविक्रिल या जो कलर्स के जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं ये इनका कंज्यूमर प्रोडक्ट आर्ट एंड साइन, एक इस शॉर्ट में बोला जाए सीपीएसएफ डिवीजन बोला जाता है। तो मेजरली पीडिलाइट के रिटेल सेगमेंट्स में ये 5 बड़े ब्रॉड सेगमेंट्स हैं। इंडस्ट्रियल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की रेंज एक अलग ही रेंज रहती है इनकी। और रिसेंटली इन्होंने 30 अक्टूबर 2000 को 2100 करोड़ रुपए में एरलडाइट को भी एक्वायर करा है। यानी ये अपना सेगमेंटेशन और लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, और एरलडाइट भी अपने सेगमेंट में बहुत ही बड़ा लीडिंग है जिसको इन्होंने एक्वायर करा है। तो उम्मीद करते हैं आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम लोग ये जानकारी सभी लोगों के पास पहुंचा सकें, और आगे भी मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाता रहूंगा। और मेरा नेक्स्ट वीडियो वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री के ऊपर रहेगा, जिसमें किस तरह से दूसरी कंपनियां वाटर प्रूफिंग में है, क्या सेगमेंटेशन रहता है, किस तरह से डॉक्टर फिक्सिट ने अपने आप को ग्रो करा है। स्टे ट्यून्ड विद मी विद माय ब्रेन एक्सचेंज चैनल। तो थैंक्स ऑल द रिडिकुलसली इंटेलेक्चुअल पीपल। आपसे यही निवेदन है, सेफ रहें, कोविड सिचुएशंस में अपने आप को बहुत अच्छी तरह से सेफ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क और सैनिटाइजर का यूज लगातार करें। धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे, शुक्रिया, शब्बा खैर।